पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने का मन किसका नहीं है। एआईएफ में हर कोई चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं, बट प्रॉब्लम क्या है, पीएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है और एआईएफ जिसे हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वहां पर 1 CR की इन्वेस्टमेंट लगती है। बट क्या आपके लिए कोई सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन कि आपको म्यूचुअल फंड वाला भी सर्विस मिल जाए, पीएमएस वाली भी सर्विस मिल जाए, बट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा सा कम लगे? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? जी हां, आपके लिए ये पॉसिबल है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेबी की नई एसेट क्लास SIF की, यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और जी हां, इसमें आपको पीएमएस जैसी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में मिलेगी, यानी पीएमएस जैसी सर्विस और म्यूचुअल फंड वाली सर्विस मिक्स करके ये एसेट क्लास बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये थोड़ा सा अलग है, पीएमएस जैसा भी है, थोड़ा म्यूचुअल फंड भी है, ये एक आप कह सकते हो ये कॉम्बिनेशन है और इसमें आप 10 लाख रुपीस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। मैं हूं जसकीरत सिंह गुजराल, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि ये व्हाट इज SIF, यानी ये SIF है क्या। अब SIF की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, यानी एक नई कैटेगरी सेबी यहां पर लॉन्च कर रहा है और जो लॉन्च हो चुकी है 1 अप्रैल 2025 से। अब इसमें है क्या, थोड़ा अलग क्या है, अब इसको ना ध्यान से समझना। मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा सो दैट आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। म्यूचुअल फंड, यहां पर म्यूचुअल फंड ही होने वाला है, प्लस वहां पर 25% का डेरिवेटिव्स है। यानी म्यूचुअल फंड जो आपका ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड होता है, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, डेट म्यूचुअल फंड हो गया, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैलेंस एडवांटेज फंड, एसेट एलोकेटर फंड, उसी टाइप के ही फंड्स इसमें होंगे। साथ में इसमें आपको 25% का डेरिवेटिव्स मिल जाता है। यानी डेरिवेटिव्स कैसे, अब होता क्या है, देखिए जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है ना, उनको डेरिवेटिव्स इतना अलाउड नहीं होता और जिन स्कीम्स में अलाउड होता है वो स्पेशली मेंशन करते हैं। तो होता क्या है, डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में आप पोजीशंस बना सकते हो। कल को अगर स्टॉक नीचे गिरा तो हम उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। कल को आपको अगर हेज करना है अपना पोर्टफोलियो तो आप डेरिवेटिव्स की स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप हेजिंग भी कर सकते हो। अब SIF क्या है, वो कह रहा है कि आप हमें दीजिए 10 लाख रुपीस। आपके पास अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं करने का मन कर रहा, थोड़े से एडवांस स्ट्रैटेजीज चाहिए और 50 लाख रुपए आपके पास नहीं है पीएमएस के, तो आप हमारे को दीजिए 10 लाख रुपीस। हम उसमें क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हम देंगे म्यूचुअल फंड यानी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, साथ में 25% का हम डेरिवेटिव्स की स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में अगर कल को स्टॉक मार्केट गिर भी रहा होगा तो हम शॉर्ट सेलिंग वगैरह करके या शॉर्ट पोजीशन लेके आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा है SIF जो किस तरह से मैनेज होना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप चाहो तो आप इसको और रीड भी कर सकते हो। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं और इसमें खास क्या होने वाला है। अब हम इसके ना एक एक करके फीचर्स को समझते हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला फीचर आ जाता है डाइवर्स स्ट्रैटेजीज, इंक्लूड्स इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, डेट लॉन्ग शॉर्ट एंड सेक्टर स्पेसिफिक फंड। यानी ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने वाला है, डेट में भी इन्वेस्ट करने वाला है। अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज में अवेलेबल है। कुछ फंड आपको इक्विटी के भी मिलेंगे, कुछ डेट के भी मिलेंगे और कुछ हाइब्रिड कैटेगरीज के भी मिलेंगे और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी मिल सकते हैं। उसके बाद है इसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, यानी ये ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है और इंटरवल बेस्ड भी हो सकता है। अब ओपन एंडेड का मतलब है कि इस फंड में आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, दैट इज ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब आपने ओपन मतलब आप एंटर तो कर चुके हो, इसकी एक फिक्स मैच्योरिटी होगी, तब आप इसको पैसा आपको वापस मिलेगा। इंटरवल का मतलब हो गया कि आपने एंट्री कर ली, 2 साल बाद ये फंड को दोबारा खोला जाएगा। जिनको एंट्री करनी है वो नए एंटर कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उनको एग्जिट करना है तो वो एग्जिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से
स्ट्रक्चर्स रहने वाला है। उसके बाद हायर एलोकेशन लिमिट है अप टू 15% इन सिंगल सिक्योरिटी, 20 to 25% फॉर फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजीज। यानी इसमें जो एलोकेशंस है वो 15% एक सिंगल सिक्योरिटीज में रखा जा सकता है, और डेट की अगर मैं बात करूं यानी फिक्स्ड इनकम की, तो 20 से 25% फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजीज में रखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एक और जो फीचर आ जाता है वो आ जाता है डेरिवेटिव्स एक्सपोजर, जो इस एसआईएफ को थोड़ा सा अलग बना देता है म्यूचुअल फंड से। तो डेरिवेटिव एक्सपोजर क्या कहता है, अलाउज अप टू 25% इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव, यानी अप टू 25% आपके पास पैसा जो पड़ा है उसका 25% तक आप डेरिवेटिव्स की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, उसमें शॉर्ट स्ट्रैटेजीज बनाओ, हेजिंग करो, कुछ भी जो फंड मैनेजर को ठीक लगता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कर सकता है। अब इसकी सेपरेट ब्रांडिंग, एएमसीज को बोला गया है कि आप इसको सेपरेट ब्रांडिंग करोगे म्यूचुअल फंड से, यानी ये म्यूचुअल फंड हाउसेस ही इसको लॉन्च करने वाले हैं, बट उनका कहना है कि इसकी ब्रांडिंग अलग करना, कि एसआईएफ एक अलग प्रोडक्ट है और एक अलग एसेट क्लास बनाया, जैसे पीएमएस एक अलग एसेट क्लास है, एआईएफ एक अलग एसेट क्लास है, म्यूचुअल फंड एक एसेट क्लास है, उसी तरह एसआईएफ एक नया एसेट क्लास है। उसके बाद आ जाते हैं एएमसी एलिजिबिलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं। अब समझो एएमसी, कौन सी एएमसी इसको लॉन्च कर सकती है, कौन कौन इसको लॉन्च कर सकते हैं। जिस भी एएमसी को लॉन्च करना है एसआईएफ, उसके पास 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10,000 करोड़ का एयूएम होना चाहिए, वही एएमसी यहां पर एसआईएफ लॉन्च कर सकता है। यानी जो नई एएमसीज आई हैं वो अभी लॉन्च नहीं कर सकती, तो जो एक्सपीरियंस एएमसी है और जिनका 10,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम है वो यहां पर लॉन्च कर सकते हैं। या इन्होंने एक और तरीका भी दिया है एएमसीज को, यानी अगर नई एएमसीज भी इसको लॉन्च करना चाहें तो उसका क्या सॉल्यूशन है, इन्होंने क्या दिया है यहां पर सेबी ने, कि सीआईओ यहां पर वो उनकी कंपनी का जो सीआईओ है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, उसके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम वो 5,000 करोड़ मैनेज कर रहे हो, और साथ में उनके एक फंड मैनेजर होना चाहिए जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, और वो भी मैनेज कर रहे हो 500 करोड़। तो अगर ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है तो वो नई एएमसीज भी एसआईएफ को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये थे फीचर्स एसआईएफ के। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस की। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन आ जाती है डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी डेट की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 20% ऑफ एनएवी इन ट्रिपल ए रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी 20% मैक्सिमम इन्वेस्ट हो सकता है एनएवी का, वो ट्रिपल ए रेटेड में होना चाहिए डेट के, 16% इन डबल ए रेटेड एंड 12% इन ए रेटेड और बिलो। तो इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25% ऑफ एनएवी इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सिंगल सेक्टर, यानी सिंगल सेक्टर में जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेट में 25% ऑफ एनएवी की कैप है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते डेट या मनी मार्केट सिक्योरिटीज में। उसके बाद फंड स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, एसआईएफ कैन बी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल बेस्ड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन इसमें अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी कैन वेरी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट टाइप एंड मे डिफर फ्रॉम ईच अदर। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं काफी अच्छे सोर्सेज से मैंने ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, प्लस इकोनॉमिक टाइम्स की मैंने वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करा है प्रॉपर रिसर्च करके, बट बहुत सारी अभी इसमें क्लैरिटी आना बाकी है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी नया अपडेट आता है, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा यूट्यूब चैनल पे, फाइनेंशियल अड्डा के आप जहां देख रहे हो यहीं पे एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, और इससे रिलेटेड और अपडेट्स मैं कहां पर दूंगा, इससे रिलेटेड और अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट करता रहूंगा। तो उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन कर लो। अब हम बात करेंगे न्यू कैटेगरीज ऑफ एसआईएफ, यानी इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी है। देखो अब सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है, इक्विटी, जहां पर इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है, उसके बाद है इक्विटी एक्स टॉप 100 फंड, उसके बाद है सेक्टर रोटेशन फंड। ये 3 कैटेगरीज आ जाती है इक्विटी के अंदर, यानी इक्विटी के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज अवेलेबल है। डेट वाली साइड पे अगर हम बात करें तो डेट वाली साइड में 2 टाइप्स के फंड हो सकते हैं। सबसे पहला डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड और दूसरा हो सकता है सेक्टोरियल डेट फंड। अब अगर बात करें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड वाले में भी 2 टाइप के फंड्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड और नंबर 2 इज हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये 2 फंड्स यहां पर हाइब्रिड वाले कैटेगरी में
हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो फंड्स हैं ये किस तरह से काम करेंगे और ये फंड क्या नाम अलग कर दिया है या म्यूचुअल फंड की तरह ही है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक एक करके मैं चीजें समझाऊंगा आपको। अब एक एक करके सारे कैटेगरीज को ध्यान से समझना। सबसे पहले कैटेगरीज, हम तीन कैटेगरीज है इक्विटी में, पहले इक्विटी पार्ट को समझेंगे। इक्विटी में आ जाता है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, जिसका मतलब है ये ट्रेडिशनल स्कीम में फ्लेक्सी कैप है, यानी जो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो उसको यहां पर नाम दिया हुआ है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। और यहां पर 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और मैक्सिमम अप टू 25% डेरिवेटिव्स, और रिडम्पशन इसमें डेली हो सकती है। दोबारा से समझा देता हूं, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट जो फंड है वो एक तरह का फ्लेक्सी कैप फंड है। 80% इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अप टू 25% उनका डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ही फंड हुआ है, मतलब उसी टाइप का फंड है। सेकंड आ जाते हैं इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट। एक्स टॉप 100 का क्या मतलब है भाई साहब, लार्ज कैप यहां पर नहीं है। टॉप 100 कौन से होते हैं, देखिए 1 से लेके 100 कंपनीज आर लार्ज कैप इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। 101 से 250 होगी आपकी मिड कैप, और 251 ऑनवर्ड्स आपकी जितनी भी कंपनीज होगी वो होती है स्मॉल कैप कंपनीज। अब ध्यान से समझो यहां पे क्या कह रहा है, एक्स टॉप 100, दैट मींस कि ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड है, यानी मिड एंड स्मॉल कैप आपके लिए फंड बनाया गया है। इसमें 65% मिड एंड स्मॉल में होगा, 25% इसमें अप टू 25% जो है आपका वो डेरिवेटिव्स में हो सकता है, और रिडम्पशन इसमें डेली होगी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है इक्विटी के अंदर, वो है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट, और ये इसका मतलब है कि ये आपका पैसा सेक्टर फंड्स में डालने वाला है, यानी अलग अलग सेक्टर्स में इसके हो सकते हैं। अब यहां पर 80% पैसा ये लोग डाल सकते हैं 4 सेक्टर्स के अंदर, 25% इसमें भी डेरिवेटिव्स होगा, और डेली रिडम्पशन इसमें हो सकती है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। डेट कैटेगरी में 2 टाइप्स के फंड है। सबसे पहला फंड जो आपका आ जाता है वो है यहां पर डेट लॉन्ग शॉर्ट। इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में डायनामिक बॉन्ड फंड। डायनामिक बॉन्ड फंड का सिंपल मतलब है अक्रॉस ड्यूरेशन, यानी डेट फंड में क्या होता है, बेसिकली आपका पैसा आगे लोन पर दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए डेट फंड में इन्वेस्ट करे, वो हो सकता है कोई डायनामिक बॉन्ड फंड हो। अब जो मैंने 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को दिए ना, अब वो म्यूचुअल फंड मेरे 1 करोड़ को आगे अलग अलग कंपनीज को लोन दे सकता है। वो हो सकता है कोई 5 साल के लिए किसी कंपनी को दे दिया हो, किसी को 2 साल के लिए दे दिया हो, तो अलग अलग टर्म की सिक्योरिटीज हो सकती है। तो डायनामिक बॉन्ड फंड जो होता है वो अक्रॉस ड्यूरेशन, मतलब वो 5 साल के लिए ड्यूरेशन में भी इन्वेस्ट कर सकता है, 2 साल के लिए भी कर सकता है, 6 महीने के लिए भी कर सकता है। तो इस फंड को कहते हैं डायनामिक बॉन्ड फंड। और जो डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड है हमारा एसआईएफ का, वो ट्रेडिशनल स्कीम में है आपका डायनामिक बॉन्ड फंड, और इसके साथ भी 25% आपका डेरिवेटिव्स है, और जो रिडम्पशन होगा वो फर्स्ट ऑफ द वीक हो सकता है। अब आ जाते हैं डेट का सेकंड वाला पार्ट है, वो है सेक्टोरियल डेट लॉन्ग शॉर्ट, जिसमें ट्रेडिशनल स्कीम का अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यहां पर इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट इन्होंने क्या शेयर करी है कि मिनिमम 2 सेक्टर्स में ये लोग इन्वेस्ट करें, और मैक्सिमम 75% से ज्यादा ये इन्वेस्ट ना करें, और 25% के यहां पे भी डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑफ द वीक रिडम्पशन अवेलेबल है। आई होप आपको डेट वाली कैटेगरीज भी समझ आ गई होगी। अब ध्यान से समझते हैं हाइब्रिड कैटेगरीज, यानी हाइब्रिड अगर आप लोग एसआईएफ परचेज करते हो, एसआईएफ में इन्वेस्ट करते हो हाइब्रिड कैटेगरीज के, वो आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहली कैटेगरी हाइब्रिड में आ जाती है एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट, यानी जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड का मल्टी एसेट फंड है ना, मल्टी एसेट फंड होता है जो गोल्ड, सिल्वर, रीट्स, इनवीट्स, डेट, इक्विटी सब में हर एक मतलब 3 4 5 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं मल्टी एसेट फंड। तो जो ट्रेडिशनल स्कीम का मल्टी एसेट फंड है उसका यहां पर नाम दिया गया है एक्टिव एसेट एलोकेशन लॉन्ग शॉर्ट, और ये अक्रॉस एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेगा। इसमें 25% डेरिवेटिव्स होगा, और ट्वाइस अ वीक यहां पर रिडम्पशन हो सकती है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब समझते हैं हाइब्रिड कैटेगरी का दूसरा फंड, दैट इज हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। ये है ट्रेडिशनल कैटेगरी में बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज लग रहा है फंड मैनेजर को कि इक्विटी सस्ता हो चुका है, तो वो डेट पोर्शन कम करेगा, इक्विटी को बढ़ा देगा। जब उसे लगेगा कि इक्विटी एक्सपेंसिव हो चुका है, तो इक्विटी को बेचना स्टार्ट कर देगा और अपनी पोजीशन डेट में करेगा। वो बेसिकली बैलेंस करते हैं सो दैट कि मार्केट से आपको एक डिसेंट रिटर्न आ जाए। तो यहां पे बैलेंस एडवांटेज फंड ही है आपका हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। 25% इन इक्विटी एंड 25% इन डेट, 25% का डेरिवेटिव है, और ट्वाइस अ वीक यहां पर रिडम्पशन अवेलेबल है।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, मैं हट जाता हूं वीडियो से, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछना। अब हमने सारी कैटेगरीज के बारे में तो समझ लिया कि जो हमारे एसआईएफ में 3 कैटेगरीज है, बेसिकली इक्विटीज, डेट और आपका हाइब्रिड, वो तीनों हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस में बेसिक क्या डिफरेंस है। इसको बेसिक रखते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज की है, एसआईएफ में 10 लाख होने वाली है, पीएमएस में 50 लाख है। डेरिवेटिव्स की बात करूं, म्यूचुअल फंड में ओनली फॉर हेजिंग अलाउड है, डेरिवेटिव्स अलाउड है बट ओनली फॉर हेजिंग। एसआईएफ पे क्या है, अप टू 25% एज अनहेज्ड, बेसिकली वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर सकते हैं, वो हेजिंग भी कर सकते हैं, वो शॉर्ट करना चाहे शॉर्ट कर सकते हैं, वो कॉल पुट जो भी करना है डेरिवेटिव्स पे वो कर सकते हैं। वहीं पीएमएस में लार्जली हेजिंग इन्वॉल्व होती है। वहीं आ जाते हैं रिडम्पशंस की साइड, तो कैन बी रिडीम्ड एनी टाइम। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो कभी भी आप रिडीम कर सकते हो। और जो एसआईएफ है, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये कह रही है कि डेली, वीकली और एसेक्ट्रा भी इसमें आ सकता है, यानी इसके अपडेट आपको जल्दी मिल जाएंगे। और पीएमएस में होता है लार्जली एनी टाइम, यानी कभी भी आप पीएमएस से भी कर सकते हो एग्जिट। नोटिस पीरियड फॉर रिडम्पशन, जो नोटिस पीरियड होता है म्यूचुअल फंड में कोई नोटिस पीरियड नहीं है, एसआईएफ में 15 दिन का यहां पर नोटिस पीरियड रखा गया है और पीएमएस में भी नो नोटिस पीरियड। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड वंस इन अ 2 मंथ पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर करता है, एसआईएफ में मंथली होने वाला है और पीएमएस में तो डेली होता है। टैक्स की बात करें, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और एसआईएफ में भी म्यूचुअल फंड जैसा ही टैक्स लगने वाला है जो सेम होता है म्यूचुअल फंड का। और पीएमएस में तो एवरी टाइम बाय और सेल जो होता है उसके बेसिस पे टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों चलता है बाय सेल पे, और आपका जो एसटीटी वो सारे टैक्सेस भी एप्लीकेबल होते हैं। आई होप आपको म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईएफ वर्सेस पीएमएस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मान लो आपको एसआईएफ सेल करना है और हम बहुत जल्द एसआईएफ के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। हम ऑलरेडी एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे पास इस टाइम 150 प्लस क्लाइंट्स यहां पर मैं एक्टिवली मैनेज कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम। और मैं पिछले 7 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूं, इंश्योरेंस में हूं, आपके अनलिस्टेड शेयर्स में हूं और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं। और बहुत जल्द मैं यहां पर एसआईएफ का भी हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी एसआईएफ की डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग अप्लाई करेंगे। बट उसको अप्लाई करने से पहले अगर कोई मेरी वीडियो डिस्ट्रीब्यूटर्स देख रहे हैं, अगर आपको भी एसआईएफ यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एसआईएफ को सेल करना है, तो आपको यहां पर सर्टिफिकेशन करनी होगी। कौन सी सर्टिफिकेशन है एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सर्टिफिकेशन है NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम। कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम जो है उसमें इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आ जाता है, करेंसी डेरिवेटिव्स आ जाता है और आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स आ जाता है। ये तीनों ही एसेट क्लासेस आपको, ये तीनों ही एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं। वो तीनों एग्जाम एक ही एग्जाम के अंदर आ जाते हैं यहां पर, जिसका नाम है NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम। 3 अलग अलग एग्जाम को कंबाइन करके बनाया गया है NISM 13। और अगर मैं बात करूं, इसमें करेंसी डेरिवेटिव्स है, इंटरेस्ट रेट है, इक्विटी है, ये तीनों आपको पढ़ने होंगे। उसके साथ साथ ये आपको हेल्प क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताएगा, आपको हेजिंग और स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएगा, सेटलमेंट के बारे में पता चलेगा, रेगुलेशन, टैक्सेशन के बारे में पता चलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है। पासिंग चाहिए 60 मार्क्स, 60% की पासिंग है, दैट मींस 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग भी है 25% की। अगर आपने गलत कर दिया कोई क्वेश्चन तो 25% यहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब अगर आप लोग इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए आप स्टडी आपको काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप लोग जल्द से जल्द इस एग्जाम के लिए स्टडी करना स्टार्ट कर दो। मैं भी बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और इन फ्यूचर हम लोग पीएमएस और एआईएफ का भी काम स्टार्ट करेंगे और उसके भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करें। और अगर आपके कोई भी डाउट है एसआईएफ से रिलेटेड और अगर आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके तब डाउट है तब आप पूछ सकते हो। एज अ इन्वेस्टर देख रहे हो कि अगर आप प्लान कर रहे हो एसआईएफ के इन्वेस्टमेंट करने का, तब आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर दूंगा। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड और अपडेट्स मैं जल्द से जल्द आपके लिए लाता रहूंगा, तो मेक श्योर आप फाइनेंशियल अड्डा का चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।